70 वर्षीय बुजुर्ग उमेश अहलूवालिया ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र। मीसाबंदी प्रमाण पत्र के लिए पीएम को पत्र लिख की प्रमाण पत्र दिए जाने की अपील। आपातकाल के दौरान झूठे केसों में हुई थी उमेश अहलूवालिया की गिरफ्तारी। जेलों में उमेश अहलूवालिया ने सही कड़ी यातनाएं, नहीं मिला मीसाबंदी का दर्जा। कई महीनों तक ये यातनाएं सहने के बाद भी नहीं मिला मीसाबंदी का दर्जा। सालों से अब तक नहीं मिला उमेश अहलूवालिया को मीसाबंदी का प्रमाण पत्र। प्रधानमंत्री को पूर्व में भी लिखा था उमेश अहलूवालिया ने पत्र। मीसाबंदी का प्रमाण पत्र नहीं मिलने पर उमेश ने जताई नाराजगी। उत्तराखंड के सीएम धामी से भी उमेश लगा चुके हैं प्रमाण पत्र जारी करवाने की गुहार। प्रमाण पत्र न देने पर उमेश ने शिकायती पत्र में दी थी आत्महत्या की चेतावनी। मीसाबंदियों के प्रति सहानुभूति जताने वाले नेताओं पर भी उठाए सवाल। उमेश बोले केवल सहानुभूति से काम नहीं चलेगा, कार्रवाई करे सरकार। बीजेपी में किसान मोर्चा उत्तराखंड के पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष रह चुके हैं उमेश। उत्तराखंड में मीसाबंदी के रूप में मिले सम्मान का उमेश ने किया जिक्र। जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक देहरादून को निर्देश जारी करने की अपील। उमेश अहलूवालिया जी, आपातकालीन के टाइम पे 1975 से 1976 में जब आप मीसाबंदी के रूप में कारागार में रहे और सालों से आपने वहां पर कई सारी प्रताड़नाएं भी सही और आपने अपना एक प्रमाण पत्र जारी करने के लिए कई टाइम से आपने गुहार लगाई है सरकार से भी और सारे प्रशासन से भी, प्रधानमंत्रियों तक को आपने चिट्ठी लिखी है। अब तक वो प्रमाण पत्र क्यों नहीं मिल पाया आपको? देखिए मैडम, मैं जो क्योंकि जिस वक्त उत्तर प्रदेश था, उत्तराखंड उस टाइम नहीं बना था, उस टाइम मुझे मीसाबंदी बनाया गया था। सबसे पहले मैंने उत्तर प्रदेश के डीजीपी कारावास को लिखा, आरटीआई से मांगा। उन्होंने एक जवाब दिया कि उनका जवाब आया कि हमने जो भी दस्तावेज हैं वो समन्वय समिति उत्तराखंड को सौंप दिए, आप वहां जो है उनसे जो है कांटेक्ट करें। उसके बाद मैंने जो है देहरादून जेल अधीक्षक को आरटीआई से लिखा। वो बार बार लिखते हैं कि हमारे यहाँ मीसाबंदियों के कोई भी इस प्रकार के दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। मैंने दोबारा एक आरटीआई लगाई क्योंकि हम लोगों को उसमें उन्होंने तन्हाई के अंदर बंद किया था। जेल के अंदर एक जेल होती है तन्हाई, उस तन्हाई के अंदर 5 कमरे थे। मैंने दोबारा आरटीआई लगाया कि कमरा नंबर 1 के अंदर उस वक्त 2 पाकिस्तान के जासूस मौजूद थे। कमरा नंबर 2 के अंदर कौशिक, जिनकी वर्कशॉप प्रिंस होटल पे थी, वर्कशॉप, वो मीसाबंदी थी, वो कमरा नंबर 2 में थे। कमरा नंबर 3 में भरत सिंह, जिसको भरतू भी बोलते थे, वो जेल में थे। लेकिन मुझे जब जेल में रखा गया तो मुझे 8 नंबर दर्ज में रखा। लेकिन वहां जो है बड़े भांग और सुल्फे लोग पी रहे थे, तो मैंने जेलर से रिक्वेस्ट की थी, मैंने कहा मैं पढ़ा लिखा लड़का हूं, मुझे यहां से हटा दिया जाए। तो उन्होंने मुझे 3 नंबर कमरे के अंदर भरत सिंह नाम के व्यक्ति के साथ रख दिया था। 7 महीने आपातकाल में जितनी भी टॉर्चर हम सह सकते थे, जितनी यातनाएं सह सकते थे, हमको यातनाएं मिली। उसका जेल से आए, जेल के बाद हमने जो है अपना एक मांगने के लिए प्रार्थना पत्र अपने सचिवालय में दिया, उसको वहां से उन्होंने जांच कराई। एसडीएम थी उस टाइम, उनको लिखा, उन्होंने फिर जांच कराई। एलआईयू, पुलिस, ये सब लोग जांच करके गए, मेरे बयान का जिक्र है। उसके बाद उनकी कोई रिपोर्ट मुझे नहीं आई, जो मेरे पूछताछ की आज तक उन्होंने कोई। उसके बाद मैंने जेल अधीक्षक को आरटीआई लगाई, उनका जवाब आया साहब इस तरह के दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। फिर मैंने दूसरी आरटीआई लगाई कि हमें आप लोगों ने तन्हाई के अंदर रखा था, तन्हाई के कमरा नंबर 1 में फला था, कमरा नंबर 2 के अंदर ये थे, कमरा नंबर 3 के अंदर ये थे, कमरा नंबर 4 खाली था, कमरा नंबर 5 के अंदर एक, उस टाइम याद होगा आपको भी शायद, श्यामलाल पागल था। मैंने ये आरटीआई लगाई। जेल से जेल अध्यक्ष ने जवाब दिया कि इस तरह के दस्तावेज भी हमारे पास उपलब्ध नहीं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी
कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हम जैसों के दस्तावेज उपलब्ध हो या ना हो, लेकिन उस वक्त 2 पाकिस्तान के जासूस हमारे यहां बंद थे, उनके दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं है क्या? उत्तराखंड का क्या होगा जब पाकिस्तान के जासूस ही का पता नहीं है हमें कि वो कहां है, जिंदा है, मरे हैं, छुपे हैं, कहां है, और ये जेल अधीक्षक कह रहा है। तो बाकी डिटेल्स मैंने इसमें दी हुई है अपने उसमें सब जगह, आरटीआई में सबसे पूछा है। सर, आपने प्रधानमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखी है और यहाँ धामी सरकार को भी लिखी है, और आपने जिक्र भी किया है कि इनके लिए कहीं ना कहीं जो सरकार है सहानुभूति दिखाती है, लेकिन वो सहानुभूति कहीं ना कहीं फेल होती साबित नजर आ रही है। जी, प्रमाण पत्र मिला नहीं। देखिए, मैंने प्रधानमंत्री जो चिट्ठी लिखी, उनके साथ भी अपने पूरे डॉक्यूमेंट जो मेरे पास सबूत थे वो अटैच करके दिए थे। प्रधानमंत्री जी की चिट्ठी पीएमओ ऑफिस से आई है, आपके मुख्यमंत्री की जो पोर्टल है, 19 है क्या है, प्रधानमंत्री पोर्टल, तो वो मुख्यमंत्री पोर्टल, उस पर उन्होंने फिर वही जवाब दे दिया जो जेल से लिखा आया था कि इस तरह के दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। उसी का जवाब प्रधानमंत्री कार्यालय से मेरे पास आ गया कि आपका पोर्टल ये कह रहा है कि आपके दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। ये तो मैं पहले से कह रहा हूं मेरे दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, लेकिन मेरे पास उस वक्त के दस्तावेज हैं, क्योंकि हम लोगों का 1 महीने में एक चिट्ठी लिखना अलाउ था, वो चिट्ठियां मेरे पास हैं। और उस वक्त जब जनता पार्टी की सरकार बनी, तो उस वक्त जनता पार्टी ने एक सहा कमीशन की नियुक्ति की थी, सहा आयोग की। उसका काम ये था कि वो मीसा बंदियों के और जिन डीआरआई बंदियों की जो उत्पीड़न हुआ है उसकी जांच करें और उनको राहत दें। ये मेरा पत्र है 1977 का, जो मैंने सहा कमीशन को लिखा था, जिसमें लिखा हुआ है बाकायदा, उनका पत्र का जवाब आया है मेरे एड्रेस पे, और उन्होंने लिखा है कि वी आर इन रिसीव्ड योर लेटर कंप्लेंट 17/17/77, यू आर कंप्लेंट इज बीइंग लॉग्ड into a you will be here from us due course। उन्होंने लिखा था कि हम चिट्ठी प्राप्त होगी, हम आपको ड्यू कोर्स में डेट देंगे, उसमें आपकी सुनवाई करेंगे। लेकिन उस टाइम जो है कुछ दिन बाद सरकार गिरी और दोबारा चुनाव में इंदिरा गांधी सरकार आई, तो इंदिरा गांधी ने वो सब डिस्ट्रॉय कर दिए थे। अभी धनखड़ साहब ने भी बयान दिया था, जो उपराष्ट्रपति जब थे वो, कि इंदिरा गांधी ने जो है शाह कमीशन की सारी रिपोर्टों को खत्म कर दिया, जला के डिस्ट्रॉय कर दिया है, लेकिन उसकी एक प्रति ऑस्ट्रेलिया में उपलब्ध है, हम उसे मंगाएंगे और सदन के पटल पर रखेंगे। मैंने धनखड़ साहब को चिट्ठी लिखी कि साहब ये जो आप मंगा रहे रिपोर्ट, ये तो मेरे पास ऑलरेडी है, तो आप इसी को डिसाइड कर दें। अभी 4 दिन पहले भी राज्य मंत्री केंद्र सरकार ने एक बयान दिया है संसद के अंदर लिखित रूप से कि 1,90,000 आदमियों की नसबंदियां हुई थी इमरजेंसी में, आपातकाल में, और जिसको सड़क पर पकड़ लिया हाथ उसको ले आके अविवाहित बच्चों की भी नसबंदी कर दी गई थी। नंबर 2 लिखा था कि बहुत ज्यादा यातना दी गई है मीसाबंदियों को। मेरा एक सवाल है कि जब राज्य मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री इस सहा कमीशन को ऑथेंटिक मानना है, तो मेरा पत्र ऑथेंटिक क्यों नहीं माना जा रहा? क्योंकि सर इसमें आपने भी कहा कि उनका कहना है कि उनके पास दस्तावेज उपलब्ध नहीं, लेकिन आपके पास तो दस्तावेज जो है वो उपलब्ध है, और कहीं ना कहीं वो ये बताते हैं कि आप भी उस समय के प्रताड़ित रहे और आप भी मीसाबंदी है। जी। तो इन सबूतों के आधार पर क्यों इस पर कार्रवाई नहीं की जा रही, आपको प्रमाण पत्र जारी नहीं किया? अगर मैं मीसाबंदी ना होता तो उस टाइम के तत्कालीन पेट्रोलियम मिनिस्टर जो है प्रधान जी, वो मुझे सम्मानित क्यों करते प्रदेश कार्यालय में? उसके बाद महेश बंसल जो आज भी सांसद है राज्यसभा के, उन्होंने मुझे सम्मानित किया 25 जून को, जिस दिन काला दिवस मनाते हैं ये लोग। इस साल भी केंद्रीय मंत्री, हमारे कैबिनेट मंत्री हैं गणेश जोशी उत्तराखंड के, उन्होंने सम्मानित किया है। और मैं देखता हूं 25 जून से लेके और पूरे टीवी के अंदर आपातकाल के लोगों की बंदियों के लिए इतनी
सद्भावनापूर्ण बातें करते हैं ये नेता लोग, लेकिन जो वाकई उस भुक्तभोगी हैं उनके लिए कोई सोचने को तैयार नहीं। मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिला, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कहा और उनको पूरे अपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। उन्होंने कहा कि इसकी मैं जांच कराऊंगा और ये हम आपको देंगे सम्मान। सर, आपने इतनी यातनाएं सही मीसाबंदी के दौरान, कई सारे आपने पत्रों के माध्यम से जो है सरकार प्रशासन को चिट्ठियां भेजी, उसका कोई हल नहीं निकल पाया। और आपने इसमें एक बात लिखी है, अगर आपको ये प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता, आपका सम्मान आपको नहीं दिया जाता, तो आपने आत्महत्या का जिक्र इसमें किया है। मैडम, जब मैं परेशान हो चुका, मेरी 70 साल की उम्र हो गई, मैं 21 साल की उम्र के अंदर मीसा में बंद रहा था। मेरी पूरी लाइफ स्पाइल होगी, मैं सरकारी नौकरी कर रहा था। मुझे जब ये सब नहीं मिल रहा है तो मैं अब प्रधानमंत्री जो लिखा कि अगर मुझे ये सब सम्मान नहीं दिया गया मैं आत्महत्या कर। धामी जी की फोटो लगी है आपकी उनके साथ, क्या धामी जी ने कोई सहानुभूति दिखाई? क्या उन्होंने कुछ? धामी जी से उनके आवाज से मिला हूँ, धामी जी ने मेरे पूरे कागज लिए, उन्होंने बड़ी सद्भावना पूर्वक मेरे से बात भी की थी कि उमेश जी मैं आपका ये सब कुछ करा के दूंगा, लेकिन आज तक उसका भी कोई जवाब मुझे नहीं मिला। क्या आखिरी अपील करना चाहेंगे सर, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैंने तो अभी डीएम को भी जो चिट्ठी लिखी तो उसमें भी यही कहा था कि क्या मेरे से आप आत्महत्या कराना चाहते हैं। वो मेंशन लिखा हुआ है। डीएम कार्यालय से जेल अधीक्षक को भी वही चिट्ठी भेजी, लेकिन इन्होंने ये लिखा कि ये आत्महत्या करने को विवश हो रहे हैं, आप जल्दी इनका जो है जवाब दीजिए, इनके कागज दीजिए, लेकिन वहां से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। मेरा तो निवेदन यही है अपनी केंद्र सरकार से भी और धामी सरकार से भी कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरा सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने 7 महीने अपने भारत माता के लिए कष्ट सहे हैं, यातनाएं सही हैं। मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ अपने आत्मसम्मान की जरूरत है।